माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल मोनू ऑनलाइन एजुकेशन में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग बाबू पहला टॉपिक पढ़ रहे थे, जो टॉपिक का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। तो हम लोग पहले वीडियो में कुछ टॉपिक हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग दूसरे पार्ट, आज ये वीडियो दूसरा है, उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे कि प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं। तो आइए हेडिंग दीजिए, प्रकाश का स्रोत टॉपिक लिखिए और बाबू वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। जल्दी से जाके वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। चलिए टॉपिक का नाम लिखते हैं बाबू, प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत, समझे प्रकाश का स्रोत क्या है। तो चलिए एक बार आप लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए। तो समझिए वो प्रकाश का स्रोत क्या है। प्रकाश का स्रोत उसे कहते हैं जो वस्तु से प्रकाश निकलता है। जिस वस्तु से प्रकाश बाबू निकलेगा उसी को प्रकाश का स्रोत कहेंगे। जैसे जलता हुआ जो बल्ब है उससे प्रकाश निकलता है तो उसे प्रकाश का स्रोत कहेंगे। जैसे लालटेन हो गया, ये सब क्या प्रकाश का स्रोत है। सूर्य है, उससे क्या हो रहा है, प्रकाश निकल रहा है। सूर्य से क्या हो रहा है बाबू, प्रकाश निकल रहा है, उसी को प्रकाश का स्रोत कहेंगे। जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसी को प्रकाश का स्रोत कहेंगे। यही सजा करके लिख देना है। आइए देखते हैं, इसको लिख देंगे कि वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे, या निकलती भी लिख लीजिए, उत्सर्जित या उत्सर्जित या निकलती एक ही बात है। वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलता है, वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं बाबू, उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जलता हुआ बल्ब हो गया बाबू, सूरज हो गया, जलता हुआ मोमबत्ती हो गया, ये सब क्या है बाबू, ये सब से प्रकाश निकलता है, इसी को हम प्रकाश का स्रोत कहेंगे। प्रकाश का स्रोत क्या कहता है कि वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलता है, जिससे बाबू प्रकाश निकलता है, उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जो समझे, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे देखिए जलता हुआ जो बल्ब होता है बाबू, उससे प्रकाश निकलता है, उसको प्रकाश का स्रोत कहेंगे। सूर्य हो गया, उससे भी क्या होता है, प्रकाश निकलता है। जलता हुआ मोमबत्ती, इससे भी प्रकाश निकलता है बाबू। जो वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसी को प्रकाश का स्रोत कहेंगे। सिंपल बात क्या है, आप लोग सब जानते हैं, सिर्फ लिखना आप लोग को समझना कि कैसे लिखेंगे सजाकर। तो लिखना है वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं, समझे। और एग्जाम्पल लिख दीजिएगा तो 2 नंबर मिल जाएगा आपको। और इसी में पूछेगा बाबू कि प्रकाश का स्रोत जो है यह कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश का स्रोत मुख्यतः 2 प्रकार के होता है। लिखिए, यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। पहला प्राकृतिक स्रोत, दूसरा जो है बाबू मानव निर्मित स्रोत, समझे, मानव निर्मित स्रोत। तो देखिए बाबू, प्रकाश का स्रोत जो है, प्रकाश का जो स्रोत है मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक प्राकृतिक स्रोत होता है
और एक मानव निर्मित स्रोत होता है। प्राकृतिक स्रोत मतलब जो भगवान से हमें प्राप्त हुआ है उसे हम प्राकृतिक स्रोत कहेंगे। अब मानव निर्मित स्रोत क्या है? जो मानव के द्वारा बनाया गया है उसे मानव निर्मित स्रोत कहेंगे, समझे? तो प्राकृतिक स्रोत क्या होगा? सूर्य होंगे। प्राकृतिक स्रोत का उदाहरण, प्राकृतिक स्रोत का जो उदाहरण है बाबू, सूर्य हो जाएंगे, फिर तारे होंगे, ये सब क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। और मानव निर्मित स्रोत क्या है? तो यहाँ पे बल्ब हो जाएगा, विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, समझे, लालटेन हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। तो मानव निर्मित स्रोत होगा। एक बार आप लोग समझिए कि प्रकाश का स्रोत क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग आराम से एक एक टॉपिक समझते हुए पढ़ेंगे बाबू, कोई हम लोग की हड़बड़ाहट नहीं है। आइए हम लोग पढ़ते हैं। प्रकाश का स्रोत किसे कहेंगे? सोर्स ऑफ लाइट। तो वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलेगा या बाबू उत्सर्जित होगा। उत्सर्जित मतलब ये होता है निकलना। तो वे सभी वस्तुएं से जिनसे प्रकाश निकलेगा उसी को हम प्रकाश का स्रोत कहेंगे। जैसे जलता हुआ बल्ब हो गया, उससे प्रकाश निकल रहा है। सूर्य हो गया बाबू, उससे भी प्रकाश निकल रहा है। और प्रकाश का जो स्रोत है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला प्राकृतिक स्रोत और दूसरा मानव निर्मित स्रोत होता है। मैनमेड रिसोर्स और रिसोर्स बोल रहे हैं, मैनमेड सोर्स और ये प्राकृतिक सोर्स, नेचुरल सोर्स। तो दो प्रकार के होते हैं। तो प्राकृतिक स्रोत का उदाहरण जो है सूर्य हो गया और तारे, ये प्राकृतिक स्रोत है। और मानव निर्मित स्रोत पूछेगा तो विद्युत बल्ब और मोमबत्ती, लालटेन, ये सब जो है बाबू मानव निर्मित स्रोत है। जो मानव के द्वारा बनाया गया उसे मानव निर्मित स्रोत, और प्राकृतिक स्रोत जो भगवान से हमें प्राप्त हुआ है उसी को प्राकृतिक स्रोत कहेंगे। तो ये आपका वो प्रकाश के प्रवर्तन में, प्रकाश का प्रवर्तन में जो टॉपिक पढ़ने के दिया है, प्रकाश का स्रोत, यह मुख्यतः कितने प्रकार के हैं वो हम लोग पढ़ लिए। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे बाबू। अब हम लोग आगे चलेंगे, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से, उसके बाद आगे चलेंगे। चलिए बाबू, अब हम लोग अब आगे बढ़ेंगे बाबू। आगे हम लोग को पढ़ना है किरण किसे कहते हैं बाबू, रे, किरण। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जल्दी से उतार लीजिए नोट्स में। और बाबू ये जो चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो आपको असाइनमेंट मिलेगा बनाने के लिए, समझे? आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का आपको असाइनमेंट दिया जाएगा। जब आपको ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसका सब्जेक्टिव भी कराया जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी कराया जाएगा, और इसका असाइनमेंट भी आप लोग को यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा। चलिए अगला है बाबू, हम लोग को पढ़ना है कि किरण किसे कहते हैं। किरण, किरण किसे कहते हैं बाबू, रे, किरण। तो प्रकाश का जो पथ होता है बाबू, प्रकाश का जो गमन पथ होता है, जो रास्ता होता है, उसकी दिशा को ही किरण कहते हैं। देखिए समझिए, मान लीजिए कि ये रास्ता है प्रकाश का, ये प्रकाश का क्या है, रास्ता है। तो कहता है कि प्रकाश के गमन पथ, जो रास्ता है, प्रकाश के गमन पथ की जो दिशा है उसी को किरण कहते हैं। यहाँ पे ये प्रकाश जा रहा है प्रकाश, तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को ही किरण कहते हैं बाबू, समझे? इस प्रकाश का ये जो पथ है, रास्ता है, और इस पे प्रकाश चल रहा है, उसी को बाबू हम किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। तो आइए हम लोग सजा कर लिख देते हैं कि प्रकाश के गमन पथ के दिशा को, गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं, किरण कहते हैं, समझे बाबू? प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश का जो रास्ता होता है
उसी पे चलता है, उसी को हम क्या कहते हैं बाबू? किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को ही किरण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में रे बोला जाता है बाबू। यहां तक आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलेंगे बाबू। हम लोग को अगले टॉपिक पढ़ना है प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु। आइए अगला टॉपिक लिखिए, प्रदीप्त और बाबू किरण। हाँ, उसके बाद लिखिए प्रदीप्त। नेक्स्ट टॉपिक, प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु किसे कहते हैं? प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु किसे कहते हैं? आप लोग टॉपिक लिखिए। चलिए आगे हम लोग चलेंगे बाबू। चलिए समझिए पहले कि प्रदीप्त वस्तु या दीप्तमान वस्तु, प्रदीप्त का बाबू दूसरा नाम दीप्तमान भी कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु का दूसरा नाम जो है दीप्तमान वस्तु भी हम लोग इसे कहते हैं। आप लोग को परीक्षा में पूछते हैं कि दीप्तमान वस्तु किसे कहते हैं, तो पहले दोनों आप नाम देख लीजिए। आप कंफ्यूजन नहीं होना है कि वहां पे कि दीप्तमान हम पढ़ा है प्रदीप्त और वहां पूछ देगा दीप्तमान, तो कंफ्यूजन नहीं होना बाबू, दोनों एक ही नाम है, समझे? तो आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छा से। चलिए अब हम लोग चलते हैं कि दीप्तमान वस्तु किसे कहते हैं। तो वे सभी वस्तु बाबू जिनसे प्रकाश निकलता है, उत्सर्जित होता है, उसी को हम प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु कहेंगे बाबू। जिससे प्रकाश निकलेगा बाबू, जो वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसी को हम जो प्रकाश उत्सर्जित करेगा, निकलेगा, उसी को हम प्रदीप्त वस्तु कहेंगे या दीप्तमान वस्तु। जैसे बाबू सूर्य से क्या होता है? प्रकाश निकलता है, समझे? सूर्य से क्या होता है? प्रकाश निकलता है। तारे हो गए, ये सब क्या है? ये सब दीप्तमान वस्तु हैं, प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु। तो आइए हम लोग सजा कर लिख देते हैं कि प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु किसे कहते हैं। आइए लिखिए, वैसे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है, उसे प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु कहते हैं बाबू। प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु कहते हैं। आपको एक एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा बाबू, कहीं हम आप लोग को नहीं छोड़ेंगे, समझे? और एनसीईआरटी टोटल, आपका एनसीईआरटी का टॉपिक टोटल पढ़ाएंगे। आप लोग धैर्य रखिए और आराम से पढ़िए। एक दिन में 2 दिन में हमको जज मत कर लीजिए बाबू, ये लड़का है क्या पढ़ाएगा। नहीं बाबू, आप लोग जो पढ़ा रहे हैं वो दिमाग में एकदम 100% सेट कर देंगे। तो लिखिए, जैसे सूर्य, तारे, ये सब क्या है? इनसे प्रकाश निकलता है, बल्ब हो गया, जलता हुआ लिख लीजिए तो और बेहतर है। जलता हुआ बल्ब हो गया बाबू, जलता हुआ मोमबत्ती, ये सब जो है बाबू इनसे क्या होता है? प्रकाश निकलता है। आइए हम लोग देखते हैं कि प्रकाश मतलब कि जो प्रदीप्त वस्तु और दीप्तमान वस्तु, प्रदीप्त को ही दीप्तमान वस्तु भी कहते हैं। तो क्या है प्रदीप्त वस्तु? देखिए, वे सभी वस्तुएं या वे वस्तुएं लिखिएगा, वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है, वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है। यहाँ पे उत्सर्जित जो वर्ड है बाबू, उत्सर्जित माने निकलना होता है। उत्सर्जित मतलब निकलना, मतलब निकल रहा है। वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, समझे? उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु। वे सभी वस्तुएं
जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, जिससे प्रकाश निकलता है बाबू, उसी को हम प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। और प्रदीप्त वस्तु का एग्जाम्पल क्या है? सूर्य हो गया, इससे प्रकाश निकलता है बाबू। तारे हो गए, इनसे भी प्रकाश निकलता है। जलता हुआ बल्ब, इनसे भी प्रकाश निकलता है। जलता हुआ मोमबत्ती, इनसे भी प्रकाश निकलता है बाबू। तो कहने का मतलब है कि प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु कहें तो एक ही है। तो वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करेगा, जिससे प्रकाश निकलेगा बाबू, उसी को प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु कहेंगे। सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब, ये सब जो है प्रदीप्त वस्तु है। इसके बाद हम लोग अप्रदीप्त वस्तु को देखेंगे कि अप्रदीप्त वस्तु को अदीप्तमान वस्तु भी कहते हैं बाबू। इसको आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए बाबू, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बाबू अदीप्तमान वस्तु को पढ़ेंगे कि अदीप्तमान वस्तु क्या है। अगला आप लोग टॉपिक दीजिए अदीप्तमान वस्तु, जिसको इंग्लिश में नॉन ल्यूमिनियस कहते हैं बाबू, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। चलिए आगे आप लोग टॉपिक लिखिए अदीप्त चलिए बाबू आप लोग यहाँ नोट कीजिए, यहाँ पे तो लगा दीजिए। अप्रदीप्त या अदीप्तमान वस्तु किसको कहेंगे बाबू, समझे? चलिए चलिए आप लोग यहाँ चलिए समझिए बाबू। अप्रदीप्त या अदीप्तमान वस्तु कहेंगे, इसका भी दो नाम है बाबू। जैसे प्रदीप्त का दीप्तमान वस्तु जो नाम था, इसका भी अप्रदीप्त का अदीप्तमान वस्तु भी कहते हैं। इसे अदीप्तमान वस्तु भी कहते हैं, दोनों एक ही नाम है। तो इसको समझिएगा बाबू क्या है। तो ये वस्तु जो है, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा बाबू, वे वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है, लेकिन बाबू एक कंडीशन है, प्रकाश की उपस्थिति में ये दिखाई पड़ेगा, उसी को हम अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे या अदीप्तमान वस्तु कहेंगे। अ लग गया मतलब नहीं, अ मतलब नहीं। तो इसको कहने का मतलब है कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है बाबू, जो जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, लेकिन एक कंडीशन दे दिया यहाँ पे कि प्रकाश की उपस्थिति में वो वस्तु दिखाई देगा, उसी को हम अप्रदीप्त या अदीप्तमान वस्तु कहेंगे। जैसे कुर्सी देखिए, कुर्सी से प्रकाश नहीं निकलता है बाबू, समझे? वो प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ता है। इसका अप्रदीप्त का फॉलो किया रूल, कंडीशन उसका फॉलो किया कि प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ेगा, उसी को हम अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। तो कुर्सी जो है बाबू, उसका प्रकाश अपना नहीं होता है, तो प्रकाश की उपस्थिति में कुर्सी दिखाई पड़ता है ना, तो ये अप्रदीप्त वस्तु है। जैसे टेबल, ये सब क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है, जिनसे प्रकाश नहीं निकलेगा। आइए लिखते हैं हम लोग सजाकर, आप लोग लिखिए। वैसे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित, वैसे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, लेकिन
प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ता है जिसे अप्रदीप्त या अदीप्यमान वस्तु कहते हैं, अदीप्यमान वस्तु कहते हैं। जैसे क्या है बाबू, एग्जाम्पल, टेबल, कुर्सी, ये सब क्या है, अप्रदीप्त वस्तु हैं। यहाँ पे समझिए बाबू, बोर्ड पे ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे समझिए अप्रदीप्त या अदीप्यमान वस्तु किसको कहेंगे बाबू। तो यहाँ पे लिखा गया है कि वैसे वस्तुएं या वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, या आप ये भी लिख सकते हैं कि वैसे वस्तुएं जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है, लेकिन बाबू एक कंडीशन दिया यहाँ पे कि प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ता है। प्रकाश की उपस्थिति में बाबू यहाँ दिखाई पड़ता है, इसी को हम अप्रदीप्त या अदीप्यमान वस्तु कहते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, इसका प्रकाश नहीं होता है बाबू, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ता है, इसी को हम अप्रदीप्त या अदीप्यमान वस्तु कहेंगे। समझे, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। चलिए, एक का पॉइंट आपको समझ में आएगा बाबू। जहां आप लोग को नहीं समझ में आएगा वहां पे आप कमेंट कीजिए कि यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया सर, हम वहां समझाने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद है कि समझ जाइएगा बाबू। और आप लोग बाबू वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए। आप लोग जो बच्चे नहीं शेयर किए हैं वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए बाबू, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। और बाबू एक बात और है, जो चंद्रमा है बाबू, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, समझे। इसमें आप लोग एक नोट कर लीजिए, चंद्रमा, इसमें आप लोग नोट कर लीजिए, एक चंद्रमा है, यह भी अप्रदीप्त वस्तु है। चंद्रमा जो है बाबू अप्रदीप्त वस्तु है, समझे। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश से परिवर्तन जब होता है, सूर्य का प्रकाश जब परिवर्तन होता है तो चंद्रमा चमकता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बाबू। चलिए यहां तक आप लोग नोट कर लिए। अब हम लोग चलेंगे कि किरण पुंज या प्रकाश पुंज किसे कहते हैं बाबू। आपको इस चैनल पर बेहतर कंटेंट दिया जाएगा बाबू, और अच्छे से अच्छे यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, बेहतरीन ढंग से आपको हिंदी विषय, टोटल विषय आपको पढ़ाया जाएगा। आराम से आप धैर्य बनाए रखिए, अब ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं है बाबू, आराम से सब यहीं पे पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग चलेंगे बाबू, नेक्स्ट जो टॉपिक है किरण पुंज। किरण पुंज को हम प्रकाश पुंज भी कहते हैं। आइए लिखिए, किरण पुंज या प्रकाश पुंज। चलिए आइए बाबू, किरण पुंज या प्रकाश पुंज। किरण पुंज का दूसरा नाम है बाबू प्रकाश पुंज, समझे। दोनों एक ही नाम है, किरण पुंज कहिए या प्रकाश पुंज कहिए, दोनों एक ही बात है। तो किरण पुंज किसको कहेंगे बाबू, या प्रकाश पुंज। तो किरणों के समूह को, जहां से किरण एकदम ढेर सारा समूह में किरण आ रहा है, उसी को हम किरण पुंज कहेंगे, समझे। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जहां से किरण बाबू बहुत सारा आएगा, समझे, समूह में बहुत सारा आएगा, उसी को हम किरण पुंज कहेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए सजा के कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहेंगे बाबू। किरणों के समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज कहते हैं, समझे।
किरणों के समूह को बाबू किरण पुंज कहते हैं। जहां से किरण बहुत सारा आते रहेगा उसी के समूह को किरण पुंज कहते हैं, समझे। अब बाबू किरण पुंज जो है या प्रकाश पुंज जो है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज जो है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? अपसारी किरण पुंज होता है, एक अभिसारी किरण पुंज होता है, एक समांतर किरण पुंज होता है। आइए लिखिए, यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। पहला लिखिए अपसारी किरण पुंज बाबू। किरण पुंज या प्रकाश पुंज भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभिसारी किरण पुंज, तीसरा जो है बाबू समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। तो किरण पुंज जो है बाबू मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? अपसारी किरण पुंज होता है, एक अभिसारी किरण पुंज होता है और एक समांतर किरण पुंज होता है बाबू, जो समांतर एकदम रहता है, समझे। तो ये तीनों के बारे में हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे कि समांतर किरण पुंज किसको कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज किसको कहेंगे, अपसारी किरण पुंज किसको कहेंगे। तो यहां तक आप लोग लिखिए, उसके बाद हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। यहां तक आप लोग बाबू नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं बाबू, अपसारी किरण पुंज किसको कहेंगे, उसी पे हम लोग चलेंगे। चलिए आगे बाबू आप लोग टॉपिक दीजिए कि अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं। अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं? पहला लिखिए बाबू अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या है? आइए पहले आपको समझा देते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे। तो अपसारी किरण पुंज किसको कहेंगे बाबू? को जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर, देखिए हो, प्रकाश की किरण जो है एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ अगर फैलती चली जाती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहेंगे। आइए देखते हैं। जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से बाबू, एक वो यहां बिंदु है, ठीक है, एक यहां बिंदु है, यहां पे आप समझिएगा, प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैलती चली जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं बाबू। उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। हम क्या बोले, जब प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण है एक बिंदु से निकलकर बाबू, ये वो यहाँ पे बिंदु है, यहाँ पे बिंदु बना है, बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैलती चली जाएगी। यहाँ इधर भागा, कोई इधर भागा, कोई इधर, तो ये चारों तरफ बाबू ये फैलते गया, इसी को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और अपसारी किरण पुंज में बाबू किरणों की जो बीच की दूरी है ना, ये किरणों की जो बीच की दूरी है वो बढ़ जाती है। देखिए कोई उधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है बाबू, कोई इधर भाग रहा है, कोई अन्य भाग रहा है, कोई, तो ये अपसारी किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा। और अभिसारी में बाबू, अभिसारी में हम बताएंगे, उसमें किरण पुंज की दूरी जो है घट जाती है और इसमें बढ़ जाती है। देखिए इसमें किरणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है क्योंकि चारों तरफ फैलते चले जाता है, तो कोई उधर भाग जाता है, कोई इधर भाग जाता है, कोई अन्य भाग जाता है, तो अपसारी किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है। आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप लोग समझ गए कि अपसारी किरण पुंज किसको कहेंगे। तो वैसा किरण पुंज या जब किरण पुंज, जब किरणों, मतलब कि अपसारी किरण पुंज कहने का मतलब है कि एक बिंदु से निकलकर
चारों तरफ अगर फैलती चली जाती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहेंगे। इसको ऐसे लिखेंगे, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैलती चली जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और अपसारी किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है। अपसारी किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है बाबू, समझे। अब यही बात को जो हम बात बोले इसी बात को सजाकर लिख देना है। तो आइए हम लोग लिखते हैं। डायग्रामी की मदद से हम लोग बाबू इसको लिख लेंगे, समझे। अब जो बात बोले हैं उसी को सजाकर लिख देना है। यही बात जो है बाबू इसका आंसर हो जाएगा, समझे। तो आज इतना ही हम जो समझा दिए, टाइम क्योंकि ओवर हो गया तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। कल के क्लास में इसको हम लिखाएंगे बाबू। तो आज आप लोग को समझा दिए, इतना आप लोग जाकर पढ़िए और आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत की कोई घबराहट की बात नहीं है। सब टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, एक टॉपिक नहीं छोड़ेंगे बाबू। और आज का क्लास इतना ही। कल के क्लास में हम लोग बाबू मिलते हैं कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, अभिसारी, फिर समांतर किरण, बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। तो बाबू आप लोग वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। और समझ में जहां नहीं आएगा बाबू वहां आप लोग हमको भेज सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ हमको समझ में नहीं आया। और कोई क्वेश्चन डाउट हो तो आप लोग हमें बोल सकते हैं, ठीक है। आज का क्लास इतना ही, कल के क्लास में हम लोग मिलते हैं। और बाबू अगर कोई क्वेश्चन आप लोग को डाउट हो तो 87